जब एसी पास करते हैं रेजिस्टर से, इंडक्टर से, कैपेसिटर से, तो उस एसी की वजह से, एसी करंट की वजह से अल्टरनेट ईएमएफ भी होता है। तो अल्टरनेट ईएमएफ और अल्टरनेट करंट दोनों ही टाइम के साथ साथ पीरियोडिकली उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो क्या बताया कि कौन से डिवाइस में कितना एनर्जी कंजम्पशन होता है। वैसे तो हम लोगों ने अभी एवरेज पावर फैक्टर से निकाला है, लेकिन इसको अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज पावर associated with respective devices like inductor, capacitor और resistors। तो हम लोग क्या आप देखने जा रहे हैं, एनर्जी associated with resistor, inductor, capacitor when AC current passes through it, not DC। AC जब पास करेंगे तो कितना एनर्जी एसोसिएट होगा, कितना पावर कंजम्पशन होगा। पावर कंजम्पशन का क्या मतलब हुआ कि एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। तो सेम चीज़ है, टोटल एनर्जी जो कंज्यूम होता है वो तो एनर्जी कंजम्पशन हो गया, एसोसिएट हो गया, और एक सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वही पावर कहलाता है। तो हमें एनर्जी एंड पावर दोनों ही निकालना है। तो एक एक टॉपिक करके 3 टॉपिक है इसमें, एक बार इंडक्टर का, एक बार रजिस्टर का है, एक बार कैपेसिटर का है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनर्जी एसोसिएट विथ रजिस्टर्स व्हेन एसी पासेस थ्रू इट। ये करने जा रहे हैं, मिटा दो इसे। ये हम लोग करने जा रहे हैं ये टॉपिक को, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद रजिस्टर्स व्हेन एसी पासेस थ्रू इट। एक रजिस्टर से, जैसे ये रजिस्टर है हमारा, और इस रजिस्टर से एक अल्टरनेट करंट पास करते हैं इस तरह से, की को क्लोज कर देते हैं। तो एवरेज का जो हमारा अल्टरनेट करंट हुआ, अलग अलग टाइम में अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है ना, और कभी कम कभी ज़्यादा होता है। और हमने बताया था अल्टरनेट करंट को इस तरह से जाता है तो ये वेरिएशन होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना इसमें ईएमएफ होगा और कितना करंट होगा वो देखते हैं, ठीक है। सो फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ for a particular moment of time, the instantaneous EMF and instantaneous current are given as E is equal to A naught sin omega t, ठीक है, and I is equal to I naught sin omega t। ओमेगा टी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे ईएमएफ कितना होगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा, ठीक है। अब क्या बताया कि जिस वक्त ये ईएमएफ चल रहा होगा, करंट चल रहा होगा, मैं साइड वाला दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से जिस वक्त इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ले रहे होंगे उस वक्त जितना करंट होगा तो उस वक्त कितना हमारा पावर कंजम्पशन हो रहा होगा, ठीक है, पावर कंजम्पशन कितना हो रहा होगा। सो द स्मॉल वर्क डन और द स्मॉल एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर द वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन एज, यानी उस बहुत छोटे से टाइम में जिस वक्त इंस्टेंटेनियस ले रहा होगा तो ईएमएफ होगा, करंट भी होगा, और बहुत छोटा टाइम पीरियड होगा। अब वो छोटा टाइम पीरियड को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, तो उस वक्त करंट भी कांस्टेंट होगा, ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा और स्मॉल टाइम पीरियड होगा। उस वक्त कितना एनर्जी कंज्यूम्ड होगा, ठीक है ना, कितना वर्क डन होगा, वर्क डन भी कहलाता है एनर्जी, ठीक है, वर्क डन एनर्जी सेम चीज़, ठीक है। सो फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल of time
the current, the I and E are constant. So the amount of energy, the amount of small work done is given as, स्मॉल वर्क डन कैसे देंगे, dW इज इक्वल टू PdT। ये समझ लिए कैसे लिखा। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, dW अपॉन dt, ऐसे होता ना, तो dW इज इक्वल टू P डेल्टा dt ऐसे लिख दिया। और ये पावर होता है उस वक्त कितना पोटेंशियल है, EMF है, उस वक्त कितना करंट है, और फिर dt से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। पावर V इंटू आई होता है। ये V एंड I जो है ना इंस्टेंटेनियस EMF, इंस्टेंटेनियस करंट है। इसे आप लोग पहले देख लो, ये बहुत ही आसान ये किया हुआ है, खाली ये पोजीशन और एक अलग पोजीशन से दिखाया जाए, लेकिन ये पूरा किया हुआ, आप देखते जाओ, ठीक है। आगे चले, dW इज इक्वल टू, E का वैल्यू लिखेंगे E0 साइन ओमेगा टी, फिर I को लिखेंगे I0 साइन ओमेगा टी dt। कितनी बात में ये लिखेंगे E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखो साइन ओमेगा टी ये भी है, साइन ओमेगा टी ये भी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt आ गया ये dW, ठीक है। अब क्या बताया कि टोटल वर्क डन अगर निकालना चाहते हैं, टोटल वर्क डन व्हेन इट ऑसिलेट, व्हेन वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड, यानी ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना वर्क डन करेगा या कितना टोटल एनर्जी कंज्यूम होगा एक ऑसिलेशन में, तो टोटल टाइम पीरियड कितना लगेगा, कैपिटल T, ठीक है। तो हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे, जाहिर है इसको इंटीग्रेट कर, स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें तो E0 I0 साइन स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो नहीं आएगा। तो इसका हम लोगों ने कल हम लोगों ने आइडेंटिटी यूज़ करके दिखाया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये हम लोगों ने ड्राइव करके निकाला था कल, जाके देख लेना आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से साइन स्क्वायर को हटाकर ये डाल देते हैं, तो dW इज इक्वल टू E0 I0 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और ये dt, ये इसका वैल्यू चेंज किया हम लोगों ने ये, और ये dt ऐसे ही आ गया। ये कैसे किया, ये कल हम लोगों ने पूरा कंप्लीट करके दिखाया था, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी, ठीक है ना, पावर फैक्टर में। आगे चले, ये 2 तो नीचे से बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो dW इज इक्वल टू E0 I0 2 और ये dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा dt माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt, ये आ जाएगा। ये कितनी बात सुन रही, dt से दोनों को मल्टीप्लाई, dt से इसको भी, dt से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या बताया कि ये तो वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में इतना वर्क डन हो रहा है या इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, हम चाहते हैं कि टोटल एक ऑसिलेशन में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ या कितना वर्क डन हुआ। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, आप लोगों ने इधर सब लिखा है, बंद कर दिए इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ से इसे मिटाते हम लोग और आगे देखते हम लोग इसको क्या करेंगे। ये जो स्मॉल वर्क डन है, वर्क डन अब हम लोग कैलकुलेट करें, तो टोटल वर्क डन इन वन ऑसिलेशन, ठीक है, टोटल वर्क डन इन वन ऑसिलेशन, ये टोटल वर्क डन भी कह सकते हैं, और टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड
consumed in one oscillation, ठीक है ना। एक ऑसिलेशन में टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, तो dW को इंटीग्रेट कर देते हैं T0 से लेके कैपिटल T तक। इसको हम लोग E0 I0 अपॉन 2 dt माइनस कॉस 2 ओमेगा t dt को इंटीग्रेट कर लेते हैं ऐसे T0 से लेके कैपिटल T तक। ये कांस्टेंट टर्म है, ये E0 I0 2, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये तो हमारा टोटल वर्क डन W लिख लिया, ठीक है। W इज इक्वल टू E0 I0 2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये हम लोग ऐसे लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं dt को T0 से लेके T तक। अब फिर इसको फिर कर लेंगे माइनस T0 से लेके T तक cos 2 ओमेगा t dt। ये हम लोग इसको कर रहे हैं, कहती बात में। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये dt आ जाएगा, dt को इंटीग्रेट करें तो t आ जाएगा, और t में एक अपर लिमिट डाल देंगे माइनस एक लोअर लिमिट डाल देंगे। ये E0 I0 2 ये तो ऐसे रहेगा, और dt को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये t हो जाएगा, और ये लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कैपिटल T है, ठीक है। ये माइनस है, और इसको जब cos 2 ओमेगा t dt को इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली कितना आएगा, ये कल हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया है, sin 2 ओमेगा t dt को भी किया था और cos 2 ओमेगा t dt को भी किया था, और वो आया था वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा 0, ठीक है। ये हमारा W वर्क डन आ गया। ये यहाँ पे चलते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू E0 I0 अपॉन 2, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे t को एक बार अपर लिमिट डालेंगे एक बार लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 t आ जाएगा, और ये तो 0 है ही है, तो ये आ जाएगा ये t। तो हम लोग सिंपली t लिख लेते हैं ऐसे। तो ये आ गया टोटल वर्क डन इन वन ऑसिलेशन व्हेन AC पासेस थ्रू अ रजिस्टर। टोटल वर्क डन, टोटल एनर्जी कंज्यूम, ये भी बोल सकते हैं। अब क्या बताया कि हमें पावर निकालना है, एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो टाइम एक ऑसिलेशन में कैपिटल T लगता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। एवरेज क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है हर टाइम में अलग अलग है, तो हम लोग हर टाइम में अलग अलग, तो टोटल करेंगे फिर उसका मीन निकालेंगे तो एवरेज हो जाएगा ये, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला है दे रखा है E0 I0 t अपॉन 2, और ये t नीचे था ही था, t से t कैंसिल हो जाएगा। एवरेज पावर इज इक्वल टू E0 I0 अपॉन 2। इसे हम लोग E0 अपॉन रूट 2 लिख सकते हैं, I0 अपॉन रूट 2 लिख सकते हैं। 2 को रूट में ले लिया, ये 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 के बराबर हो जाता है। कितनी बात में ये कितने के बराबर है, ये कितने के बराबर है, एवरेज पावर इज इक्वल टू ERMS वैल्यू होता है। ये पीक वैल्यू को रूट 2 से डिवाइड करते हैं, रिलेशन तो याद है, और ये IRMS वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये हमारा एवरेज पावर ड्रॉप और एसोसिएट व्हेन AC पासेस थ्रू एन रजिस्टर इज गिवन एज। तो इतना पावर या एनर्जी पर साइकिल एसोसिएट होता है रजिस्टर में, ERMS इंटू IRMS। कितनी बात में याद तो होगा, कल हम लोगों ने एवरेज पावर का जो फॉर्मूला निकाला था उसमें निकाला था अपरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर, लेकिन जब रजिस्टर यूज़ कर रहे थे तो रजिस्टर में कितने का एंगल आता है EMF एंड करंट के बीच में, वो 0 आता है, 0 आता है, और cos 0 का वैल्यू डाला था 1, तो ERMS एंड IRMS P एवरेज भी वो वहाँ पे भी निकल के आया था, वो वहाँ पे भी निकल के आया था। और ये हम लोग एक कंसेप्ट बेस्ड पे निकाल के दिखाए, सेम रिलेशन आ रहा है। फ़र्क इतना है कि वो हम लोगों ने पावर फैक्टर एवरेज पावर का निकाल के उसमें स्पेशल केसेस लगाए थे, और यहाँ पे हम लोग
डायरेक्टली कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। कितनी बात सुन में आई? कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? आ रहा है समझ में, आ तो रहा है पर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कल की चीज़ आज ही याद नहीं है। आज कितने सारे टर्म्स आ गए, इसका डिफ्रेंशिएट आ गया, वो इंटीग्रेट आया, अभी उससे पहले ये आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गए। चलिए आज यहीं पे रहते हैं, कल हम लोग